आपके शहर फिरोजाबाद में सबसे अच्छी एवं सबसे सस्ती रेट पर सरकारी व प्राइवेट स्कूल की सस्ती रेट पर ड्रेस मिलने का एकमात्र स्थान अयान एंटरप्राइजेज। मात्र 1200 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस, 1 स्वेटर, 1 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी मौज, 1 बैग, पेंसिल बॉक्स, 1 रबर, 1 कटर, 1 पेंसिल व नोटबुक, संपूर्ण सामान लेने के साथ 1 टाई, 1 बेल्ट व आई कार्ड फ्री। हमारे मिलने का पता बुनी मैरिज होम के पास 60 फुटा रोड, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9758125430। आज किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 57वां स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, उसके बाद गणेश वंदना हुई और स्कूल मैनेजर श्री मुकुल सरन भटनागर जी ने स्कूल की स्थापना, जो कि स्वर्गीय श्रीमती सुकरानी भटनागर, श्री चरण सरन भटनागर, मेजर केसी श्रीवास्तव के महत्वपूर्ण योगदान त्याग को सभी के साथ साझा किया गया। स्कूल के प्रशासक डॉक्टर मयंक भटनागर ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। आज विजय दिवस की रूप में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। प्लेवे के बच्चों ने क्यूटी पाई डांस प्रस्तुत किया। इसके बाद किड्स कॉर्नर व उसके संस्कारों को लेकर एक लघु नाटिका प्रस्तुत किया गया। गायन की प्रस्तुति हुई। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंत में प्रशासक डॉक्टर मयंक भटनागर जी ने छात्रों के साथ मनमोहक गायन की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। स्थापना दिवस को छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया। अंत में सी छोटी और श्री विख्यात भटनागर, श्रीमती दीपाली भटनागर एवं प्रधानाचार्य श्रीमती रूपाली भटनागर जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का शानदार प्रस्तुति के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए, 1966 से इस स्कूल की स्थापना हुई। बिना किसी संसाधनों के एक संसाधन विहीन महिला ने इस पिछड़े हुए फिरोजाबाद शहर, उस समय तो शहर ही था, एक कॉन्वेंट पैटर्न की उन्होंने स्थापना की। फिरोजाबाद के अंदर इंग्लिश बोलना और बच्चों को सिखाना ये एक सपने की बात थी, जो कि उस समय ट्रेंड में भी नहीं था। आज़ादी कुछ ही साल पहले मिली थी और लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये महिला वापस अंग्रेज़ों का गुलाम बना देगी, अंग्रेज़ी बुलवा के। लेकिन उस महिला ने सिर्फ अंग्रेज़ी को एक माध्यम रखा और भारतीय संस्कृति के रूप में उन्होंने संस्कार दिए। हर बच्चे जो भी आता था सबसे पहले चरण स्पर्श करता था और उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावसारम प्रार्थना करके उसके बाद में वो क्लासेस में जाता था। एक माध्यम था इंग्लिश मीडियम, ग्रामेटिकल करेक्शन, ग्रामर सिखाई जाती थी, कंजंक्शन सिखाया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनने लगी थी। तो लोगों ने बहुत अपोज किया, बहुत विरोध किया, लेकिन वो महिला ने कभी हार नहीं मानी। वो महिला थी मेरी माताश्री श्रीमती सुकरानी भटनागर। उन्होंने कभी भी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा। कई लोगों ने उन पे पत्थर भी फेंके और वो उनसे बच के उन पत्थरों को उन्होंने हीरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जो बच्चे, थोड़े बहुत बच्चे यहाँ पर जो आए, उनको उन्होंने संस्कारमयी शिक्षा देना शुरू किया, पेरेंटल एजुकेशन देना शुरू किया। उनकी ये पहचान थी कि वो अपने हर बच्चे का नाम, ना सिर्फ उस बच्चे का नाम, उनके माँ बाप का और उनके संयुक्त परिवार के सभी मेंबर्स का नाम वो जानती थी। और बच्चों को वो डांट या फटकार के कतई नहीं डराती थी। वो सिर्फ कहती थी उनके बाबा का नाम लेके, क्या उनको बुलाऊं? संस्कार ऐसे थे कि बच्चे अपने माता पिता और बाबा से बहुत जुड़े हुए थे, वो उसी से डर जाते थे और अनुशासन में रहते थे। तो यही प्रथा आगे चल के इस स्कूल का बीज साबित हुई। उन्होंने, श्रीमती सुकरानी भटनागर ने बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम से इस स्कूल की न सिर्फ स्थापना करी, लेकिन उसको चलाने में भी अपना खून दिया। इस जिले की स्थापना जब हुई तब भी श्रीमती सुकरानी भटनागर ने ही उस समय के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के आदेश पर इस जिले की घोषणा और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का पूरा बीड़ा लिया। तो वो एक वाकई ऐसी महिला थी जो वाकई अमूमन हम नहीं देखते। और एक और चीज़ बताऊं, उनकी मृत्यु जब हुई 31 अक्टूबर को, वो समय वही था, वही सेकंड था जिस समय इंदिरा गांधी की डेथ हुई। तो एक वही पर्सनालिटी,
इंदिरा गांधी रिबॉर्न थी और उसी सेकंड में वो इन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। उसके बाद जो कुछ अपनी माँ से सीखा, जो कुछ संस्कार अपनी माँ से हमने सीखे, उनको यहाँ पालन करने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमने पिछले 25 साल से सीबीएसई में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आईएएस, आईपीएस, आईआईएम, आईआईटी और डॉक्टर्स ये तो हमने प्रोड्यूस किए ही, लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात है कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स जो पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी हमारे बच्चे एक प्रमुख पद पर हैं। और हम आपको एक बात बताता हूँ कि हम वहाँ पे जब टूर पे गए थे और हमको वहाँ एंट्री नहीं दी जा रही थी, तो वहाँ के एक प्रमुख पदाधिकारी आके मुझसे बात करी और मेरे पैर छुए और ये कह के कह रहे सर यू आर माई सर। उसने पूरा हमको यूनाइटेड नेशंस घुमाया। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है एक टीचर के लिए, क्योंकि शिक्षा को देना ही, शिक्षा को, संस्कारमयी शिक्षा को प्रदान करना ही अपनी माँ से हमने सीखा है। हम सब बच्चों को कंट्रोल भी रखते हैं, अनुशासन वाकई सब तरफ से हमारे यहाँ रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बच्चा टॉपर आता है, जो टॉप करता है, वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होता, वो किसी और कला में भी ज़रूर पारंगत होता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। तो हम वर्सेटाइल पर्सनालिटी प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि वी प्रोड्यूस द पर्सनालिटीज एंड टर्निंग द ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंस। इसीलिए स्कूल का लोगो नो एक्सीलेंस विदाउट लेबर हमने रखा है। एक्सीलेंस कभी तब तक नहीं आ सकता जब तक आप परिश्रम पूरे मन से ना करें। तो आज 57वें स्थापना दिवस पे हम सब प्रफुल्लित हैं और ये आपसे प्रण करते हैं कि स्कूल एक अपने 100 साल भी जब पूरे करेगा तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने कीर्तिमान और अपनी कीर्ति पताका फहराएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।